डॉक्टर साहब, क्योंकि डॉक्टर आप है, लेकिन मुझे जो छोटी मोटी एनाटमी सर पता है कि दिल तो लेफ्ट साइड पे ही होता है, उस पे हाथ रख के अकील मलिक साहब ने कहा है कि यकीन माने मैं दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं कि मेरी मिनिस्ट्री में तैयार हुआ है। तो सर आप उन पे एतबार क्यों नहीं कर रहे? सर हम अभी भी काम कर रहे हैं। सर वो अभी भी काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, ये वाकई काम कर रहे हैं लेकिन ये वो तंजिया काम है और ये वाकई मिनिस्ट्री में हो रही है, लेकिन अब ये मिनिस्ट्री कहीं और पड़ी हुई है, ऑफिशियली कहीं और है। बाकी मतलब जो एक्चुअली जैसे कहते हैं ना बेजाब्ते तरीके या अनऑफिशियली कहीं और जाके काम कर रहे होते वो है। देखिए, दो तीन लोग हैं, आप समेत, फैसल वावटा समेत, जो पिछले एक साल से मुतवातिर कह रहे हैं कि ये 27वीं तरामीम आएंगी जी अब ऑब्वियसली आप लोगों का शायद उस ताकतवर हलकों के साथ आपके ताल्लुकात या आपकी इंफॉर्मेशन ज्यादा है, लेकिन ये तो हम सब को पता था कि ये चीजें आएंगी। ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 3 इयर्स एक देखें, 18वीं तरमीम आई थी, वो एक पैराडाइम शिफ्ट था पूरे सिस्टम के अंदर के डिवोल्यूशन ऑफ पावर लेकर जा रहे थे। अभी जो जो दोबारा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, ये कंट्रोल एंड कमांड के ऊपर कंसंट्रेट करे कि ये कंट्रोल एंड कमांड कहाँ जाएगा। अच्छा। अगर आप ये देखें उसके उसमें जो 26वीं तरमीम के अंदर सबसे पहले आपने ये देखें कि हम लोग जुडिशरी के काटने वाले दांत कैसे हटाएं और सिर्फ दिखाने वाले दांत रहें। अच्छा जी। तो इन लोगों ने 26वीं तरमीम में इन लोगों ने एक एग्जेक्टिव जुडिशरी की को जन्म दिया कि जो कि पीसीओ से भी ज्यादा कमजोर और कॉम्प्रोमाइज जुडिशरी हो सकती है, उधर जन्म आया। अब उसके बाद बाकी जो चीजें हैं ये अच्छा, इसमें जो दो तीन चीजें डाल दी गई हैं, दैट इज फॉर द कंजम्पशन ऑफ अवाम। और वो क्या है कि भाई हम सेहत वापस ले लेते हैं, हम एजुकेशन वापस ले लेते हैं। भाई आप सेहत वापस लेते हैं, वजह बता दे। आप एजुकेशन वापस लेते हैं, वजह बता दे। आप कहते हैं कि भाई वफाक के पास इधर पैसे कम है या सूबों के पास पैसे ज्यादा है, आप उसको मैनेज कर ले, उसको पता सर बता दे। सर आप बसात एहतराम वो मैनेज नहीं होता। वो तो जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा बेसिक एनेमली है। सर उन्होंने कहा था कि ये नहीं हो सकता। सर सुन ले, मैं आपको बताता हूँ ना कैसे मैनेज होता है। सबसे ज्यादा मसला है वो बिजली का है। जिस सूबे से बिजली चोरी होती है उस सूबे से उतने पैसे काट दे। उन्हें क्या, तुम बिजली मैनेज करो, नहीं तो इतने पैसे तुम्हारे कट जाएंगे। व्हाई शुड फेडरल बी पेइंग दैट मनी टू ऑल दोस पीपल ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोविंस जहां पे चोरी होती है? इसमें मेरा सूबा अपना भी शामिल है। जी जी। सर लेकिन तो मैं सर दैट अलाउ मी टू आस्क यू दैट सर, कि फिर जब आपके अपनी हुकूमत उस वक्त भी थी, वफाक में भी थी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उस वक्त कहा कि भाई हम 700 अरब डेफिसिट से साल शुरू करते हैं, और उन्होंने कई दफा कहा कि भाई हम तो चाय भी कर्जे की पीते हैं, पैसा ही कोई नहीं होता वफाक के पास तनख्वाहें देने के लिए भी। तो ये प्रॉब्लम तो उस वक्त भी एग्जिस्ट करता था, आज भी है सर। सर ये प्रॉब्लम उस वक्त नहीं, ये प्रॉब्लम आज से नहीं, ये प्रॉब्लम पिछले सालों साल से। उसकी जी जी। बेसिक फंडामेंटल वजह ये कि हमारी इकोनॉमी जो है ना, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द, जो हम लोग डेट लेते हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। हम लोगों का जो जो ट्रेड डेफिसिट है, विच इज द बेसिक अंडरलाइन कॉज। अभी मैं मिसाल दे देता हूं, इस वक्त पाकिस्तान में जो असल मसला आ रहा है मैं आपको बता देता हूं। आपकी इकोनॉमी इतनी श्रिंक हो गई है, आपके यहां से इन्वेस्टमेंट आने की क्या बात है, जो यहां की बड़ी बड़ी कंपनी चली गई हैं पिछले 2-3 साल में। आप सोचिए, सिर्फ लाहौर के अंदर 900 में से 400 इंडस्ट्रीज बंद। आपके पूरे पाकिस्तान में 10,000 कंपनीज बाहर चली गई हैं। आपकी जो पॉवर्टी है वो 50% पे चली गई है। ठीक है। आपके पास जो जॉबलेसनेस है वो 22% पे चली गई है। आपके पास जो इंडस्ट्रियल लार्ज स्केल इंडस्ट्री ग्रोथ है जो कि जॉब क्रिएशन करती है वो नेगेटिव में जा रही है। आपके एक्सपोर्ट माइनस हो गए हैं। सर आपकी बात सारी यह है चीजें कि तो आप अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का दुरुस्त फरमाया आपने। मैं सर आपसे उस बात से डिसएग्री नहीं कर रहा, आप दुरुस्त फरमा रहे। सर एक सेकंड मुझे अलाउ मी ना सर। अच्छा, एक बात मैं बता देता हूं, जी जी। एक आखिरी बात बताता हूं सर। यही बैरिस्टर साहब थे, बिलावल भुट्टो की ट्वीट से 15 या 16 घंटे पहले जी ये मेरे साथ एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे। जी जी। जी और इन्होंने यही कहा था कि अभी तक बाजाब्ता तौर पे। जी जी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको पता था कि ये आ रहा है, जी इनको आज भी नहीं पता कि ड्राफ्ट क्या है।
उनको पता है, इनको उस दिन भी नहीं पता तरामीम है। में भी नहीं पता था इनको, किसी को नहीं पता था इनको। ये लोग जो बोलते हैं ये दिल पे हाथ रख के करते हैं, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, दे ऑल गलत। मैं ये नहीं कहता कि झूठ बोल रहे, इनको मालूम ही नहीं है, अच्छा, इनको मालूम ही इनको नहीं है? मालूम नहीं, हमारे नहीं डॉक्टर- मालूम। डॉक्टर साहब, अच्छा। अगर किसी और को पता हो ना हो, मैं तो उस पे आपको दिल पे हाथ रख के कह दिया, मैं काम कर सर, रहा वो हूं, वजीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ है। प्लीज ये, और किसी की मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन तारक साहब और मैं तो वी बीन वर्किंग ऑन इट। सर हाँ, तारड़ साहब, हाँ हाँ, तारड़ साहब, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेट मी रीफ्रेज इट, आपसे काम करवाया जा रहा है। सर, काम तो इनसे प्राइम मिनिस्टर भी करवाएंगे ना नहीं, सर, ये नहीं। वो इनके बॉस है सर। जाहिर बात है, प्राइम मिनिस्टर ही करवाएंगे। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आई वांट यू टू एलैबोरेट ऑन दिस सर, कौन काम करवा रहा है उनसे? मेरी जरा थोड़ी सी, मैं आपकी तरह इंटेलिजेंट आदमी नहीं हूं, प्लीज गाइड मी ऑन दिस। सर प्राइम मिनिस्टर साहब, देखिए मैं बिल्कुल एग्री करता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब, और आपको पता है ना प्राइम मिनिस्टर साहब पूछ के काम करते होते हैं। अच्छा, हाँ, किससे वो कहते हैं ना पूछते हैं? पूछ के बताऊंगा, अच्छा, वो पूछ के बताऊंगे। सर आप जैसे पावरफुल लोगों को, जिनको एक साल पहले पता था कि 27वीं तरामीम आ रही है, आपसे ज्यादा पावरफुल और कौन हो सकता है? अच्छा सर, मैं वाह वाह, आई फील सो एलिवेटेड सर। आपने मुझे मैं समझ तो बड़ा कमजोर आदमी हूं मैं, लेकिन अगर आपने मुझे पावरफुल कह दिया, अकील मलिक साहब बच के रहे, मैं डॉक्टर साहब के मुताबिक मैं बड़ा पावरफुल आदमी हूं, लेकिन वो कहते हैं आपके तो वज़ीर आज़म पूछ के करते हैं काम, तो उन्होंने भी नहीं पता होना, मतलब ऑब्वियसली उनको भी नहीं पता होगा कि तरमीम हो रही है। बट क्या डॉक्टर साहब ने जो उनकी जो असर्शन है वो तो ये है कि आप लोगों को सिरे से कुछ नहीं पता इस तरमीम में क्या है, इस ड्राफ्ट में क्या है, या तो मलिक साहब आप अपने मोबाइल से निकालें सर, वो ड्राफ्ट ऐसे हम दिखा देते हैं, क्या ख्याल है सर? मैं प्रोवोक कर रहा हूं आपको वैसे। नहीं, मुझे पता है आप प्रोवोक कर रहे हैं, मैं इसलिए उससे एक स्टेप आगे जाके मैं आप दोनों को दावत देता हूं कि आप लॉ मिनिस्ट्री आ जाए, यहाँ पे मैं आपको ड्राफ्ट। ये तो ना करने वाली बात हुई ना, आपका क्या पता, आप डॉक्टर साहब को बाहर से आप आ जाए, आप आ जाए। नहीं आप आ जाए, मैं यही कह रहा हूं। जब देखें, ऑब्वियसली सारे लोग ये अगर ये कहें कि सारी हुकूमत के जितनी भी MNAs हैं, जितने भी सेनेटर्स हैं, वो सारे जो हैं इस पे काम कर रहे हैं या उनको सारी इस चीज का पता है, तो नहीं पता। जाहिर बात है, इसी हवाले से जो है हमारे इत्तेहादियों के साथ पहला स्टेप था कि हम इत्तेहादियों के साथ ये चीज लेके जाएं, और इसी तरह हमने बड़े इत्तेहादी को पहले अप्रोच किया कि उनकी जो है नो हाउ में समझ आ जाए। आज उनकी CEC भी हो रही है, उसका क्या फाइनल फैसला आता है। हमें वैसे तो यही लग रहा है कि ज्यादातर चीजों पे वो एग्री हो जाएंगे। अगर एक दो चीजें ऐसी हुई जिसका एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म कोई आ सकता है या किसी ऑल्टरनेटिव फोरम पे जा सकती हैं, मिसाल के तौर पे NFC के हवाले से, और ये भी गलत मैं आपको तासुर दिया जाता है, ये भी मैं आपको बताऊं कि जो ये कहा जा रहा है कि 18वीं तरमीम का रोल बैक हो रहा है, ऐसा कतन नहीं है। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन जो फैलाई जा रही है, और ये गलत तासुर दिया जाता है। मैं समझता हूं कि एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि वज़ीर आज़म ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है, पॉपुलेशन देखें किधर से किधर आपकी पहुंच गई है। हर साल आप इतना एक बल जो है पॉपुलेशन का वो आप ऐड करते हैं अपने ना सिर्फ इकोनॉमी में बल्कि मुल्क में, और दीगर वो सब तमाम चीज़ें रिसोर्सेज में जो है उनका शेयर हो जाता है, जॉब्स में हो जाता है, दीगर चीज़ें हैं। इस तमाम तरह हवाले से मैं आपको ये बता सकता हूँ, ड्राफ्ट जिन पे अभी हम काम कर रहे हैं, बैक एंड फोर्थ हो रहा है। मुख्तलिफ इत्तेहादी, एक इत्तेहादी की डिमांड 140 है, दूसरा इत्तेहादी जो है वो उसकी एक दो और चीज़ों पे रिजर्वेशन है। तो इस तरह इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस।